नमस्कार मित्रों, फीशियस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीचर भर्ती आई हुई है और बिहार प्राइमरी टीचर की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन की एक बुक है जिसका मैं रिवीजन आप लोग को करा रहा हूं, जिसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं। और बिहार टीचर भर्ती में प्राइमरी की जो भर्ती है बिहार प्राइमरी टीचर की, वह आप लोग देख लिए होंगे। उसमें कौन कौन से सिलेबस हैं, सिलेबस पाठ्यक्रम में कौन कौन सा हिस्सा लिया गया है वो आपको पता है। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी है, पर्यावरण भी है, सामान्य विज्ञान के इसमें पोर्शन है आपके, फिर सामाजिक अध्ययन भी है। ठीक है, ये सब सारे पोर्शन लिए गए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन भी है इसमें। ठीक है, तो आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। भूगोल भी है इसमें। तो देखिए, पर्यावरण एक अलग यूनिट है, 4-5 यूनिट में पर्यावरण भी एक अलग यूनिट है। और पाठ्यक्रम में यह बातें स्पष्ट लिखी हुई हैं कि प्रश्न आपकी एससीईआरटी से होंगे, मतलब बिहार में जो एससीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। यह बातें पाठ्यक्रम में है, इसीलिए आपको एससीईआरटी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। और किरण पब्लिकेशन में ये सब चीजें दी हुई हैं। तो एससीईआरटी द्वारा कक्षा 4 एवं 5 के लिए प्रकाशित पर्यावरण और हम पुस्तक पर आधारित एमसीक्यू है, इसका रिवीजन हम फर्स्ट क्लास कर लेते हैं। और किरण पब्लिकेशन की यह शुरुआत से ही मैं करा रहा हूँ। और इसी तरह से जब यह पर्यावरण हम यह पुस्तक जो एमसीक्यू है यह कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। कुल 20 प्रैक्टिस सेट है किरण में और 20 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। ठीक है, परीक्षा होने तक आप हमारे साथ रहिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और किसी प्रकार का अगर नोट्स चाहिए आपको तो पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा बिहार टीचर भर्ती का। जिनको भी चाहिए बिहार टीचर भर्ती का नोट्स, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। आपको बिहार टीचर भर्ती का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा आपको, जिनको भी चाहिए। ठीक है, और बहुत कम प्राइस में आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और यह जो प्राइस रहेगी आपकी, यह 499 रुपये की है। 499 रुपये में आपको पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 499। और आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। तो एससीईआरटी द्वारा कक्षा 4 एवं 5 के लिए प्रकाशित पर्यावरण और हम पुस्तक पर आधारित एमसीक्यू, पूरा एमसीक्यू करा दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं आज। ठीक है, और पूरा जितना आपका एमसीक्यू है पर्यावरण हम जो पुस्तक चलती है एससीईआरटी में, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगले दिन से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए, कक्षा 4 में पुस्तक चलती है पर्यावरण और हम। ये कक्षा 4 में पुस्तक चलती है पर्यावरण और हम, उसका अध्याय 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अध्याय 1 जो है इसका जो चैप्टर है, हम रंग बिरंगे खिलते फूल, ये इसका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हम रंग बिरंगे खिलते फूल। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल है? गुलाब है, घर है, कद्दू है, भिंडी है। तो कौन सा एक फूल है? तो गुलाब क्या है? फूल है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यह एमसीक्यू आप लोग को बिल्कुल देख लेना चाहिए। गुलाब किस रंग का होता है? तो पीला गुलाब भी होता है, उजला गुलाब भी होता है, लाल गुलाब भी होता है। तो उपरोक्त सभी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो 7 रंग होते हैं, ये आपको पता ही है। प्रश्न 4 देखिएगा, इनमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है? तो दिन में खिलने वाला फूल कौन सा होता है? गेंदा, उड़हल, जूही, चंपा। तो गेंदा जो होता है दिन में खिलने वाला फूल है। तो विकल्प 1 जो है वो आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, इनमें से कौन रात में खिलने वाला फूल है? रात में खिलने वाला फूल कौन है? गेंदा, रात रानी, कमल के मलिनी। तो कौन है रात में खिलने वाला फूल? तो रात रानी है, रात रानी। विकल्प 2 जो है वो आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, सर्दी में खिलने वाला फूल। सर्दी में खिलने वाला फूल जो है आपका पैंसी है, पैंसी। ये 4 वाला जो ऑप्शन है सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, गर्मी में खिलने वाला फूल। अब गर्मी में खिलने वाला फूल कौन है? सूरजमुखी है, भिंडी है, पपीता है या पैंसी है। तो गर्मी में खिलने वाला जो फूल है ये आपका सूरजमुखी है, सूरजमुखी। प्रश्न 8 देखिएगा, बरसात के मौसम में खिलने वाला फूल कौन है? तो रेन लिली है। रेन लिली जो है बरसात के मौसम में खिलने वाला फूल होता है। नोटिफिकेशन में है कि एससीईआरटी से प्रश्न उठाएगा, तो इसीलिए मैं एससीईआरटी आपका कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो इत्र बनाने में भी किया जाता है, माला बनाने में भी किया जाता है। 1 और 3, विकल्प 4 जो है सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, वह पुष्प जिसको देखे बिना सुगंध से पहचाना जा सकता है। तो गेंदा, गुड़हल, चंपा या रात रानी। तो रात रानी, रात रानी। रात रानी को बिना देखे सुगंध से पहचाना जा सकता है। तो प्रश्न विकल्प 4 जो है वो आपका सही है, रात रानी। अध्याय 2 देखिएगा,
कोई देता अंडे कोई देता बच्चे, ये क्या है चैप्टर है, कोई देता अंडे कोई देता बच्चे, ये आपका चैप्टर है। प्रश्न 1 है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है, बाघ, शेर, कुत्ता या छिपकली। तो कौन अंडे देता है, तो छिपकली जो है अंडे देती है। प्रश्न 2 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देता है। तो बच्चे कौन देता है, शेर, शेरनी, छिपकली या मुर्गी। तो बच्चे देने वाला जानवर कौन सा है, तो यह कौन सा है, शेरनी। शेरनी क्या है, बच्चे देती है, सिर भर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा एक बार में एक अंडा देने वाला जीव, एक बार में एक ही अंडा देने वाला जीव कौन सा है, हाथी, कुत्ता, कबूतर। तो भैया हाथी बच्चे अंडा नहीं देता है, कुत्ता भी अंडा नहीं देता है, कबूतर अंडा देता है लेकिन कई सारे अंडे दे देता है। तो एक बार में एक अंडा देने वाला जीव कौन है, गिलमाट, ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा गौरैया अपने बच्चे कहाँ देती है, घर में, मंदिर में, नदी में, घोंसला में। तो घोंसला में देती है। प्रश्न 5 देखिएगा एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन है, एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन है, खरगोश, चूहा, कुत्ता। तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, या हाथी जो है एक बार में एक ही बच्चा देती है। प्रश्न 6 देखिएगा कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चे देता है, खरगोश, हाथी, बैल, गाय। तो खरगोश। प्रश्न 7 देखिएगा गाय के बच्चे को कहा जाता है, गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है, बिल्ली, मेमना, बछड़ा या हाथी। तो बछड़ा कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही आसान ही एमसीक्यू है, कक्षा 4 का एमसीक्यू है, तो आप जानते ही हैं। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, पिल्ला, बछड़ा, हाथी या मेमना। तो मेमना कहते हैं, ठीक है। अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 है कक्षा 4 का अध्याय 3, और इस चैप्टर का नाम है हड़बड़ में गड़बड़, ठीक है। तो खरगोश को क्या खाना पसंद है, हरी घास, गाजर। दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों, बिल्कुल दोनों, ठीक है। हरी घास और गाजर दोनों खाना खरगोश को पसंद है। प्रश्न 2 देखिएगा निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं, सांप के, मुर्गी के, खरगोश के, मेढक के। अब जानते हैं ना, खरगोश के कान क्या है, बाहर दिखाई देते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं होते हैं, सांप, हाथी, ऊंट या कुत्ता। तो सांप के बाहर जो कान होते हैं बाहर नहीं होते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा निम्नलिखित में से किस जानवर के पंख होते हैं, मोर, हाथी, कुत्ता, गाय। किस जानवर के पंख होते हैं, तो मुर्ग क्या होते हैं, पंख होते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है, तेंदुआ, गाय, मेढक या छिपकली। तो किसको पालतू बनाया जा सकता है, गाय को पालतू बनाया जा सकता है। लोमड़ी के कान कैसे होते हैं, बाहर की ओर, अंदर की ओर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लोमड़ी के कान कैसे होते हैं, वह बाहर की ओर होते हैं, आपको पता है, विकल्प 1 जो है आपका सही है, ठीक है। अध्याय 4 देखिएगा, ये जो इन्वायरमेंट की पुस्तक है SCERT की, ठीक है, कक्षा 4 और 5 की है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन में ये बातें हैं, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि आप लोग को पहले इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है पहले SCERT से कंप्लीट में करा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग को, ठीक है। अध्याय 4 देखिएगा त्योहार और भोजन। मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार क्या है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है। तो ईद है, ठीक है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार क्या है, तो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार क्या है, इसमें दुर्गा पूजा है। प्रश्न 3 रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है, रंगों का त्यौहार कहा जाता है होली को। दीपों का त्यौहार क्या है, दिवाली को। दीपों का त्यौहार क्या माना जाता है, दिवाली। क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निकल जाता है, भोजन निकलने वाला जानवर कौन सा है जीव, वह है सांप। कुत्ता, बिल्ली, गाय थोड़ी निकलते हैं, खाते हैं लोग। प्रश्न 7 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबाकर खाता है, गाय, सांप, छिपकली, मेढक। तो गाय क्या है, भोजन को चबाकर खाती है गाय। प्रश्न 8 देखिएगा दही, चूड़ा, तिलकुट किस त्योहार का प्रसिद्ध भोजन है, दही, चूड़ा, तिलकुट किस त्योहार का प्रसिद्ध भोजन है, होली का, दिवाली का, मकर संक्रांति का या दुर्गा पूजा का। आप जानते हैं मकर संक्रांति का है, दही, चूड़ा, तिलकुट जो है मकर संक्रांति का प्रसिद्ध भोजन है। तो विकल्प 3 जो है वो आपका सही है। अब आइए अध्याय 5। अध्याय 5 का जो चैप्टर है वह है स्वाद अलग अलग। स्वाद अलग अलग। जलेबी का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, नमकीन होता है। तो मीठा होता है जलेबी का स्वाद। प्रश्न 2 देखिएगा इमली स्वाद में कैसा होता है, इमली कैसा होता है, खट्टा होता है, खट्टी होती है इमली, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है, खाकर, चखकर या फेंक कर या सूंघकर। तो भैया खाकर ही तो पता चलेगा, विकल्प 1 जो है आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा काटने वाले दांत को क्या कहते हैं, रदनक, चवड़क, अग्रदंत या कृंतक। तो कृंतक कहते हैं, काटने वाले दांत को कहते हैं कृंतक। प्रश्न 5 देखिएगा चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है, तो चबाने वाले दांत को कहते हैं चवड़क।
प्रश्न 6 देखिएगा, सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या होती है 32। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है? चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो जीभ का, जीभ का। ऐसे ऐसे ही आसान क्वेश्चंस हैं, आपके कर लेंगे आप सभी लोग। प्रश्न 4 और 5 अध्याय क्या बोलते हैं, कक्षा 4 और 5 से मेरे सारे प्रश्न हैं। अध्याय 6 देखिएगा, अध्याय 6 का क्या टॉपिक है? हरियाली और हम। ठीक है, हरियाली और हम, यह चैप्टर का नाम है। वह पौधा जिससे तेल निकलता है, वो कौन सा पौधा है जिससे तेल निकलता है? रबर से, आम से, केला से, सरसों से। तो आप सब जानते ही हैं, विकल्प एक जो है सरसों है। औषधि गुण वाला पौधा क्या है? आम, केला, तुलसी, सेब। तो तुलसी जी का पौधा है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं? आम, अमरूद, केला, गुलाब। तो गुलाब में कांटे होते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन छायादार वृक्ष है? केला, खजूर, नारियल, पीपल। तो पीपल क्या है? छायादार वृक्ष है। निम्नलिखित में से किस पेड़ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है? पीपल से, केला से, अमरूद से, आम से। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन मिलता है वह आपकी पीपल से मिलता है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज है? निम्नलिखित में से कौन अनाज है? गेहूं, पीपल, केला, मिर्च। कौन अनाज है भैया? तो भैया गेहूं ना अनाज है। विकल्प एक जो है आपका सही है, गेहूं। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? गुलाब, पीपल, केला, वन, तुलसी। तो गुलाब क्या है? फूल है। विकल्प 2 जो है आपका सही है, गुलाब। प्रश्न 7 अध्याय 7 देखिएगा, अध्याय 7 का नाम क्या है? जड़ों की जकड़। जड़ों की जकड़, इस चैप्टर का नाम है जड़ों की जकड़। प्रश्न 1 देखिएगा, पौधों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की, खाद की, या दोनों की? तो दोनों की आवश्यकता होती है पौधों को बढ़ने के लिए। प्रश्न 2 देखिएगा, पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन के नीचे। तो विकल्प 2 जो है आपका सही है। अध्याय 8 देखिएगा, अध्याय 8 का नाम है देख तमाशा। वाह वाह, देख तमाशा इस चैप्टर का नाम है। तो देख लेते हैं इसको। प्रश्न 1 है, पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पतंग, धागा, या लटेन, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होती है। प्रश्न 2 देखिएगा, पतंग किसकी बनी होती है? कागज की, प्लास्टिक की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? पतंग जो बनी होती है, कागज और प्लास्टिक दोनों की पतंग होती है ना। कागज वाली पतंग भी होती है और प्लास्टिक वाली पतंग भी होती है, आप दोनों उड़ा सकते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेष रूप से उड़ाया जाता है? तो बिहार क्या पूरे देश में पतंग किस अवसर पर उड़ाया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर उड़ाया जाता है, आप जानते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, माँ के भाई को क्या कहते हैं? तो मामा जी कहते हैं, ये तो सही पता है आपको। अध्याय 9 देखिएगा, अध्याय 9 का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है जब मामा जी घर आए। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है जब मामा जी घर आए। प्रश्न 1 देखिएगा, यहाँ माम लिखा है, मामा जी होगा। राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहते हैं? दुर्गा पूजा, दिवाली, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती हैं? तो अपने भाई को। प्रश्न 3, राखी कहाँ बांधी जाती है? तो कलाई पर। माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे? तो नाना लगेंगे। हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेगी? माँ की माँ क्या लगेगी? नानी लगेगी। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न है सब। ठीक है, लेकिन कंप्लीट करना जरूरी है आप लोग का, आप लोगों के लिए, क्योंकि SCRT आपको कंप्लीट करना है कक्षा 4 और 5 को। ठीक है, अध्याय 10 देखिएगा, अध्याय 10 का जो चैप्टर है इसका नाम है छठ पर्व एवं बच्चे। ठीक है, छठ पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहार का है। छठ पर्व पूजा किस माह में मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, कार्तिक माह में छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? तो यह होता है 4 दिन का त्यौहार होता है छठ पूजा। प्रश्न 4, छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य की पूजा होती है छठ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, छठ पर्व मनाए जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? अच्छा, छठ पर्व में कौन सा प्रसिद्ध व्यंजन बनाया जाता है? आपको पता है, ठेकुआ है। ठीक है। प्रश्न 6, छठ पर्व में स्त्रियां कहाँ खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं? तो जल में खड़ी होकर अर्घ्य देती हैं। अध्याय 11 देखिएगा, आओ बनाएं नक्शा। इस चैप्टर का नाम है आओ बनाएं नक्शा। नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? जो नक्शे होते हैं उसमें खेतों को किस रंग से दर्शाते हैं? हरा रंग से। नक्शे में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर होता है। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। नक्शे में नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। नक्शे में दाईं ओर कौन सी दिशा होती है? दाईं ओर हमेशा क्या होगा?
पूरब होगा। देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, तो उस हिसाब से आप लोग देख ही सकते हैं। अगर सबसे ऊपर उत्तर रहता है तो नीचे दक्षिण होगा ही, और नक्शे में दाईं ओर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, बाईं ओर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ऐसे। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है, पीला, हरा, नीला या भूरा। तो नीले रंग से दर्शाया जाता है। नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाते हैं, तो भूरे रंग से दर्शाते हैं। यही है। अध्याय 12 देखिएगा। अध्याय 12 का जो चैप्टर का नाम है अपना प्यारा घर। इस चैप्टर का नाम क्या है, अपना प्यारा घर। चूहा कहाँ रहता है, चूहा रहता है पेड़ पर, पानी में, नदी में, बिल में। तो चूहा रहता है बिल में। उल्लू कहाँ रहता है, उल्लू क्या रहता है, पेड़ पर रहता है। बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर लगाती है, पीपल, बरगद, केला, आम। तो बुलबुल अपना घोंसला हमेशा बरगद के पेड़ पर लगाती है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव माद में रहता है। तो क्या रहता है, कौन रहता है माद में, शेर रहता है। प्रश्न 5, किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है। तो चमगादड़ को हमेशा रात में ही दिखाई देता है। अब अध्याय 13 देखिए। अध्याय 13 का जो चैप्टर है ये है खेत से घर तक। इस चैप्टर का नाम क्या है, खेत से घर तक। निम्नलिखित में से कौन एक दाल है, मसूर, सरसों, केला, अमरूद। तो मसूर क्या है, दाल है। निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोई जाने वाला फसल है, गर्मी में बोया जाने वाला फसल कौन है भैया, गेहूँ तो बोया जाता है गर्मी में, गेहूँ, मक्का ठंडी में बोए जाते हैं। धान जो है गेहूँ गर्मी में बोया जाने वाला फसल है। निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है। तो किसकी होती है, गेहूं की होती है, ठीक है, और जौ की भी होती है। तो प्रश्न विकल्प 4 जो है वो आपका सही है। गेहूं और जौ की बुआई जो होती है क्या होती है, सर्दी में होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी है, पालक, गेहूं, ज्वार, बाजरा। कौन सब्जी है, तो पालक क्या है, पालक आपका सब्जी है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाली फसल है। बीज से तैयार होने वाली फसल अनार, धान में से कोई नहीं। तो ये आपका अरहर जो क्या है, बीज से तैयार होने वाली फसल है, बीज से। ठीक है। धान की तो धान बीज से तैयार होता है, लेकिन धान की बाद में रुपाई होती है ना, इसलिए इसमें नहीं आएगा। हाँ ठीक है, बीज से तैयार होने वाली फसल क्या है, अरहर। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन बिछड़ों से तैयार होने वाली फसल है। बिछड़ों से तैयार होने वाली फसल है आपका ये धान, मतलब रुपाई से तैयार होने वाली फसल क्या है, धान। अध्याय 14 देखिएगा। अध्याय 14 का जो चैप्टर है आपका बाल, मेला और खेल। बाल, मेला और खेल ये आपका चैप्टर है, तो इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन घर पर खेला जाने वाला खेल है, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, रग्बी। तो कौन घर पे खेल सकते हैं, कैरम ही तो खेल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है, कैरम, चेस, लूडो या क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है। प्रश्न 3 देखिएगा, क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। क्रिकेट की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। विकल्प 3 जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे स्टेडियम कहते हैं। क्रिकेट मैच का आयोजन जहाँ किया जाता है उसे स्टेडियम कहते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 2 खिलाड़ी होते हैं शतरंज में। शतरंज में हमेशा 2 खिलाड़ी होते हैं, 2। प्रश्न 6 देखिएगा, फुटबॉल किससे खेला जाने वाला खेल होता है। फुटबॉल जो होता है किससे खेला जाने वाला खेल होता है, तो यह पैर से खेला जाने वाला खेल होता है फुटबॉल। ठीक है। अध्याय 15 देखिएगा, आसपास की सफाई। आसपास की सफाई, इस चैप्टर का नाम क्या है, आसपास की सफाई। क्या कचरा फैलाना सही है, हाँ, नहीं, दोनों, इनमें से वो नहीं। तो भैया नहीं है ना, कचरा फैलाना सही नहीं है। प्रश्न 2 देखिएगा, कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका क्या है। जलाना, फेंकना, गड्ढे में गाड़ना। तो गड्ढे में गाड़ना यह सबसे सही तरीका है। प्रश्न 3 देखिएगा, बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का उपयोग करते हैं, कपड़े की, प्लास्टिक की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो किस थैली का उपयोग करते हैं बाजार से सामान लाने के लिए, तो दोनों की प्रयोग करते हैं, कपड़े की थैली भी होती है और प्लास्टिक की थैली होती है। प्रश्न 4 देखिएगा, नहीं, यहाँ पर प्रयोग ये लिखा है कि बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का प्रयोग करना चाहिए। तो कपड़े की थैली का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। प्लास्टिक की थैली का पर तो रोक लगाई जाती है, गवर्नमेंट हमेशा नहीं चाहती है, लोगों को जागरूक किया जाता है।
तो कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए सामान लाने के लिए। हाल ही में प्लास्टिक के थैली पर रोक भी लगी थी और कई राज्यों ने रोक लगाई है इस पर। ठीक है, प्रश्न 5-4 देखिएगा, हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? तो कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है? मतलब फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज है? शीशा, लोहा, कागज या सैनिटरी पैड। तो शीशा भी प्राप्त किया जा सकता है, लोहा का भी पुनः चक्रण हो सकता है, कागज का भी हो सकता है, सैनिटरी पैड का नहीं हो सकता है। विकल्प 4 जो है सैनिटरी पैड। ठीक है, अध्याय 16 देखते हैं, इसका चैप्टर का नाम है मीठा मीठा शहद। प्रश्न 1 है, हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? फूल से, फल से, मधुमक्खी के छत्ते से। इनमें से कोई नहीं, तो मधुमक्खी के छत्ते से। विकल्प 3 जो है आपका सही है। प्रश्न 2, शहद का उपयोग किया जाता है खाने में, दवाई बनाने में, 1 और 2 दोनों? तो 1 और 2 दोनों। ठीक है, सबके लिए यूज होता है ये। प्रश्न 3 देखिएगा, शहद का स्वाद कैसा होता है? तो मीठा होता है शहद का स्वाद, बिल्कुल मीठा होता है। अध्याय 17 देखिएगा, अध्याय 17 का जो चैप्टर का नाम है तरह तरह के पक्षी। तरह तरह के पक्षी इस चैप्टर का नाम है। बगुला का भोजन क्या होता है? बगुला का भोजन फल होता है, फूल होता है, मछली तो होता है, इनमें से कोई नहीं, तो मछली होता है बगुला का भोजन। प्रश्न 2 देखिएगा, तोता किस रंग का होता है? तोता जो होता है हरा रंग का होता है। प्रश्न 3, कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाता है? तो मुर्गा जो होता है, मुर्गा जो है सबसे पहले जग जाता है। प्रश्न 4 देखिएगा, किस पक्षी को चोंच से पेड़ में छेद हो जाता है? तो कठफोड़वा। कठफोड़वा जो होता है पेड़ पर बैठा रहता है और अपने चोंच से मारता रहता है पेड़ की तने पर। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा, किस पक्षी को चोंच का रंग हल्का पीला होता है? हल्का पीला होता है, किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है? तो वह गरुड़। गरुड़। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और इसके पहले का तो वीडियो फिलहाल आया ही नहीं है, यह पहला वीडियो है। ठीक है, लेकिन मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, बीपीएससी प्राइमरी टीचर भर्ती प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक है, उसी में आपको सारे अगले वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यह बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। कक्षा 4 और 5 दोनों के पर्यावरण की दोनों की जो एमसीक्यू है पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की, मैं सबको कंप्लीट करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो अगले 1 या 2 वीडियो में मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को। और अगर आपको चाहिए मटेरियल तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। बीपीएससी प्राइमरी टीचर भर्ती का संपूर्ण सिलेबस के आधार पर सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद आप लोग को।